फेटल अट्रैक्शन एक अमेरिकन इरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये कहानी एक ऐसी प्रेमिका की है जो अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी और उसके परिवार की जान भी ले सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेनियल एक वकील है जो मैनहट्टन की एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी में लीगल अफेयर्स देखने का काम करता है। यहाँ शहर में उसका एक सुखी परिवार है, एक खूबसूरत पत्नी, एक छोटी बेटी है। उसकी लाइफ सेट है, वो अच्छे पैसे भी कमा रहा है। एक दिन पब्लिशिंग कंपनी द्वारा एक जापानी मैगजीन के उद्घाटन के अवसर पर एक पार्टी रखी जाती है। अगर डेनियल को पता होता कि आज इस पार्टी में वो एक ऐसी महिला से मिलेगा जिसे मिलने के बाद उसकी जिंदगी में भयंकर तूफान पैदा हो जाएगा, तो वो शायद इस पार्टी में कभी जाता ही नहीं। डेनियल इस पार्टी में अपनी पत्नी बेथ के साथ आया है। बेथ को भी पार्टी में कई लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि वो अक्सर कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज पार्टीज में अपने पति डेनियल के साथ आया करती है। यहाँ मौजूद कई लोगों से उसकी जान पहचान है। बेथ इस पार्टी को एंजॉय करती है, लेकिन यहाँ एक अजनबी चेहरा भी है। ये एक लेडी है। जब डेनियल का दोस्त जिम उस लेडी से फ्लर्ट करता है तो लेडी उसे कोई वैल्यू नहीं देती है। उस लेडी का यही अंदाज डेनियल को पसंद आता है और वो उससे बात करने के लिए खिंचता चला जाता है। डेनियल ने पहले कभी उस अजनबी महिला को नहीं देखा था। उस लेडी का नाम एलेक्स फॉरेस्ट है। वो इस पब्लिशिंग कंपनी के एक पार्टनर फर्म की एडिटर है। उसने इस फर्म में कुछ ही दिनों पहले काम शुरू किया था, इसलिए यहाँ मौजूद लोगों से अनजान है। डेनियल और एलेक्स में थोड़ी बातें होती हैं। उन दोनों का परिचय होता है। जब पार्टी खत्म होती है वे अपने अपने घर लौट जाते हैं। उन दोनों के लिए ये एक कैजुअल सी मुलाकात है। वे अभी तक इस बात से अनजान हैं कि भविष्य में उनके बीच एक तूफान जन्म लेगा जो कि सबकी जिंदगियां बदल कर रख देगा। नेक्स्ट डे डेनियल की पत्नी बेथ अपनी 5 साल की बेटी एलन के साथ अपनी माँ के घर घूमने चली जाती है। वो एक दिन में वापस आ जाएगी। आज जब डेनियल अपने ऑफिस पहुंचता है तो संयोग से वहां एलेक्स से उसकी मुलाकात फिर से होती है। वे एक कॉपीराइट इशू के लीगल एस्पेक्ट पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे वापस घर लौट रहे होते हैं, तेज बारिश होने लगती है। डेनियल की छतरी अटक गई है और वो भीगने लगता है। वहां एलेक्स भी मौजूद है। जब वो डेनियल को अपनी छतरी के साथ जूझते हुए देखती है तो उसे अपने छाते से कवर देती है। बारिश बहुत तेज है और टैक्सी भी उन्हें नहीं मिल रही है, इसलिए वे एक कॉफी शॉप में बैठकर बारिश के स्लो होने का इंतजार करते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कल पार्टी में वे एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। दोनों एक एडल्ट हैं और एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत देख सकते हैं, लेकिन कोई भी रिलेशन रखने से पहले वे ये बात क्लियर कर लेना चाहते हैं कि ये कोई परमानेंट अफेयर नहीं होगा। डेनियल एक शादीशुदा है, उसका एक परिवार है। उनके बीच जो कुछ भी होगा वो केवल एक दिन के लिए ही होगा। वे इस दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। डेनियल उसे अपने घर लेकर जाता है। वे पूरे दोपहर प्यार करते हैं, फिर शाम को एक पार्टी में जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां डेनियल पूरी रात रुकता है। आज का दिन उसके लिए बहुत ही रोमांचक गुजरा था। इसे वो अपने पूरे जीवन नहीं भूल सकेगा। अगली सुबह जब वो घर जाता है, फोन के आंसरिंग मशीन को चेक करने पर पता चलता है कि उसकी पत्नी बेथ ने उसे कई बार फोन किया था। जब वो उसे रिप्लाई करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक और दिन के लिए यहाँ रुकना चाहती है। उसकी बेटी एलन को यहाँ अपने नाना के साथ समय गुजारना अच्छा लग रहा है। जब वो फोन रखता है, उसके घर पर एलेक्स का फोन आता है। एलेक्स ने उसके घर के नंबर पर फोन किया है। शायद उसने ऑफिस से यह नंबर ले लिया होगा। जब डेनियल उसे बतलाता है कि उसकी पत्नी बेथ आज भी घर नहीं आएगी, एलेक्स उससे कहती है कि वो लंच के लिए उसके घर आ सकता है। वो इंसिस्ट करती है और फाइनली डेनियल उसके घर जाने के लिए मान जाता है। एलेक्स के घर में वे दोनों काफी अच्छा समय गुजारते हैं।
लेकिन शाम को जब वो जाने लगता है, एलेक्स उसे कहती है कि वो थोड़ा और समय उसके साथ गुजारे, लेकिन डेनियल कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आखिर में उसे वहां से जाना ही है। जब एलेक्स उससे रुकने के लिए जोर देती है, वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। तब एलेक्स उसे इशारों में कहती है कि क्या वो उसके लिए केवल एक होर की तरह है। तब डेनियल उससे कहता है कि उसे पहले से पता था कि वो एक शादीशुदा है। उन दोनों के बीच कंसेंट के बाद ही रिलेशन बना था। उसने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है। साथ में टाइम स्पेंड करना उन दोनों की मर्जी थी। जब वे काफी तनाव के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं, डेनियल को अपने प्यार का डिस्परेशन दिखाने के लिए एलेक्स अपने हाथ की कलाइयां काट लेती है। ये बात डेनियल के लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थी। डेनियल को अब समझ जाना चाहिए था कि एलेक्स से उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। उसके कटे हुए कलाई को देखकर डेनियल काफी घबरा जाता है और खून रोकने में उसकी मदद करता है। हालांकि फास्ट एड से उसका काम चल जाता है, क्योंकि उसने कलाइयों में गहराई तक कट नहीं लगाया था। असल में ये एक टेस्ट है। एलेक्स देखना चाहती थी कि डेनियल उसकी जख्मी कलाइयों को देखकर वहां से भागता है या फिर रुककर उसकी मदद करता है। डेनियल रुककर उसकी मदद करता है। इसका मतलब है कि वो उसकी परवाह करता है। अब तो एलेक्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली है। अगली सुबह जब डेनियल वहां से जा रहा होता है, एलेक्स दोबारा ऐसी हरकत ना दोहराने की बात करती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन असल में वो एक साइको है जिसे अब एक टारगेट मिल गया है। शायद उसने ये ट्रिक पहले भी आजमाई है। डेनियल सुबह सुबह अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी बेथ के वापस आने से पहले घर को थोड़ा अस्त व्यस्त कर देता है, ताकि ऐसा लगे जैसे वो रात को घर में ही था। वो फ्रिज में रखे खाने को अपने कुत्ते को खिला देता है ताकि उसके घर में होने की बात की पुष्टि हो जाए। जब उसकी पत्नी और बेटी घर आते हैं, डेनियल उनसे ऐसा बर्ताव करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। डेनियल और बेथ ने शहर के बाहर एक घर देख रखा है जहां वे जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं। बच्चे की परवरिश के लिए स्पेशियस और अच्छा नेबरहुड होना जरूरी है। अगले दिन जब डेनियल अपने ऑफिस जाता है, यहाँ एलेक्स उसका इंतजार कर रही है। डेनियल ने सोचा था कि एलेक्स से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट गया है। अब वो उसे परेशान नहीं करेगी। कल ही उनके बीच सब कुछ क्लियर हो चुका था, पर असल में बात ऐसी नहीं है। यहाँ एलेक्स उन दोनों के बीच एक पीस ऑफरिंग के तौर पर एक ओपेरा कार्यक्रम में साथ चलने का आमंत्रण देती है, लेकिन डेनियल इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन इस वादे के साथ कि वे कभी कभी मिलते रहेंगे। डेनियल एलेक्स को वहां से भेजने में कामयाब हो जाता है, लेकिन असल में ये इतना सिंपल नहीं है। एलेक्स फिर से वापस आएगी। वो डेनियल को ऐसे ही नहीं भुला सकती है। उसके दिमाग में कोई ना कोई तरकीब जरूर चल रही है। कुछ दिनों बाद एलेक्स डेनियल के ऑफिस में फोन करना शुरू कर दिया है, लेकिन एलेक्स उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए मजबूरन एलेक्स को उसके घर पर फोन करना पड़ता है। घर पर जब डेनियल की पत्नी बेथ फोन उठाती है, तब एलेक्स दूसरी तरफ से चुपचाप रहती है। हालांकि डेनियल की जानता है कि उसे एलेक्स ही फोन कर रही है। एलेक्स को इग्नोर करना ही उसके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्क भी बना हुआ है कि वो फोन करके बेथ को सब कुछ सच सच बतला देगी। ऐसा करने पर उसका खुशहाल परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। हालांकि आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए केवल एलेक्स जिम्मेदार नहीं है, इसमें बराबर की हिस्सेदारी डेनियल की भी है। उस रात 2 बजे एलेक्स उसे फोन करती है और कल अपने ऑफिस के बाहर शाम के 6 बजे डेनियल को मिलने के लिए बुलाती है। हालांकि डेनियल उससे कहता है कि वो उससे नहीं मिलेगा, लेकिन एलेक्स को इग्नोर करने पर वो घर पर इसी तरह फोन करती रहेगी। इसलिए मजबूरन उसे एलेक्स से मिलने जाना पड़ता है। डेनियल ने सोचा था कि ये आखिरी बार है जब वो उससे मिलेगा। यहाँ वो सारी बातें साफ कर देगा। उसे कह देगा कि उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर यहाँ एलेक्स उसे एक झटका देती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा किसी भी हाल में नहीं गिराएगी। वो 36 साल की है और बड़ी मुश्किल से प्रेग्नेंट हो सकी है। उसने उसे यहाँ सिर्फ यही बतलाने के लिए बुलाया था। अगर उसे उसकी प्रेगनेंसी की बात झूठ लगती है, तो वो डॉक्टर को फोन करके इस बात को कंफर्म कर सकता है। अब डेनियल की बेचैनी और बढ़ने लगती है। उसे अपना परिवार बिखरता दिख रहा है। क्या होगा अगर उसकी पत्नी को इसका पता चल जाए?
लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी संभावना है कि एलेक्स उससे अपने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ कह रही हो। इस बात की पुष्टि करने के लिए वो अगले दिन एलेक्स के अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुसता है। उसका अपार्टमेंट भी अपने आप में अजीब है, बाहर से किसी पुराने जर्जर बिल्डिंग की तरह, लेकिन अंदर से किसी आम घर की तरह लगता है। उसका घर भी उसके व्यक्तित्व की तरह बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। एलेक्स के घर की छानबीन करने पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो उसके किसी बात को झूठ साबित करे। डॉक्टर को कॉल करने पर उसने उसे बधाई दी, यानी एलेक्स असल में प्रेग्नेंट है। डेनियल समझ गया है कि अब वो दिन नजदीक है जब उसे कोर्ट में अपने फैमिली अफेयर्स को लेकर केस लड़ना पड़ेगा। वो पहले से ही इसकी तैयारी करना चाहता है, इसलिए अपने दोस्त जिम से उसकी लीगल मदद मांगता है। हालांकि उसने इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहने का रिक्वेस्ट किया है। अगर उसकी पत्नी बेथ को इस बात का पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, लेकिन वो एक काम तो कर ही सकता है कि जब तक मामला हाथ से नहीं निकला है, घर का फोन नंबर बदलवा सकता है। डेनियल की लाइफ से सारी खुशी खत्म हो चुकी है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन के अफेयर के बदले उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। हालांकि अभी तो बस बर्बादी की शुरुआत है। जब वो शाम को थक हार कर घर पहुंचता है, देखता है कि एलेक्स उसके घर में मौजूद है और उसकी पत्नी बेथ से बातें कर रही है। एलेक्स ने उसकी पत्नी से दोस्ती कर ली है। उसने ना सिर्फ उसे बहलाकर उसका फोन नंबर ले लिया है, बल्कि उसके नए घर का एड्रेस भी निकलवा लिया है। अब समय आ गया है कि डेनियल को कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। उस रात डेनियल एलेक्स के घर जाता है और उसे अपने परिवार से दूर रहने की धमकी देता है। अगर वो ऐसा ना करे तो वो उसे जान से मार देगा। एलेक्स एक साइको है और अपमान तो बिल्कुल नहीं झेल सकती है, खासकर तब जब उसके पेट में उसका बच्चा है। एलेक्स कहती है कि वो बस ये चाहती है कि डेनियल उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इस बारे में उसकी पत्नी को सब सच बतला देगी। लेकिन इस धमकी के बावजूद डेनियल उसकी बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। हालांकि डेनियल को अब लगता है कि वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन सौभाग्यपूर्ण तरीके से एलेक्स इस घटना के बाद उससे कोई संपर्क नहीं करती है। ना ही घर में, ना ही ऑफिस में फोन करती है और ना ही उससे मिलने आती है। लगता है कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है। लेकिन अभी डेनियल ने चैन से सांस लेना शुरू भी नहीं किया था कि एक दिन ऑफिस के बाहर पार्किंग में देखता है कि किसी ने उसके कार में एसिड फेंक कर उसे जला दिया है। वो समझ जाता है कि ये काम किसने किया है, इसलिए सीधे पुलिस के पास जाता है। यहाँ एक डिटेक्टिव उसका दोस्त है। डेनियल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार एलेक्स को वार्निंग दे। हालांकि कार को एसिड से जलाने के लिए वो उस पर कोई चार्ज नहीं लगाता है, क्योंकि इससे मामला पब्लिक हो सकता है। डिटेक्टिव बिना किसी एविडेंस और रिपोर्ट के उसे वार्निंग देकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता है, इसलिए एलेक्स को कोई वार्निंग नहीं देता है। एक शाम जब डेनियल ऑफिस से घर वापस लौट रहा होता है, उसे एलेक्स का भेजा एक पार्सल मिलता है। उसने एक ऑडियो कैसेट छोड़ा है जिसके एक हिस्से में उसने उससे प्यार का जिक्र किया है, जबकि दूसरे हिस्से में वो उस पर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप लगाती है और उसे काफी गालियां भी देती है। आजकल एलेक्स छुपकर डेनियल के घर और फैमिली पर नजर भी रखती है। वो उन्हें जितना खुश देखती है, उसके अंदर डेनियल को बर्बाद करने की चाहत उतनी अधिक बढ़ती है। डेनियल ने अपनी बेटी के लिए एक खरगोश खरीदा था जिससे वो नए घर में खेला करती थी। एक दिन जब बेथ बाजार से वापस आती है, देखती है कि घर के कुकर पर कोई चीज उबल रही है। जब वो कुकर का ढक्कन हटाती है तो देखती है कि इसमें उसकी बेटी का खरगोश खौल रहा है। बेथ बहुत घबरा जाती है क्योंकि ये किसी तरह की धमकी है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा आखिर कौन कर रहा है, लेकिन डेनियल जानता है कि ऐसा कौन कर रहा है। वो तय करता है कि मामले के हाथ से बाहर जाने से पहले ही वो सब सच अपनी पत्नी को बतला देगा। अब डेनियल अपनी पत्नी बेथ से चीजें छुपा कर नहीं रख सकता है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। उसने अपने और एलेक्स के 2 दिन के अफेयर और उसके प्रेग्नेंट होने की बात अपनी पत्नी को बतला दी है। बेथ बड़े गुस्से में है क्योंकि उसने उसे चीट किया है। वो डेनियल को अपने सामने देखना भी नहीं चाहती है।
लेकिन इसके बावजूद अपने पति को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए एलेक्स से फोन पर बात करती है और ये साफ कर देती है कि अब उसे भी अपने पति के अफेयर का पता चल चुका है, इसलिए वो अब अपना और डेनियल का राज खोलने की धमकी देकर उसके पति को और ब्लैकमेल ना करें। बेथ से बात करके एलेक्स का साइकोटिक बर्ताव नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। अगले दिन जब बेथ अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती है, उसे स्कूल में पता चलता है कि उसकी बेटी एलेन किसी रिलेटिव के साथ पहले ही घर चली गई है। बेथ समझ जाती है कि उसे एलेक्स ने पिकअप किया होगा। वो उन्हें डराने के लिए ये सब कर रही है। बेथ रास्ते भर बदहवास यहाँ वहाँ देखते हुए भटकती है। उसका ध्यान सड़क के बजाय फुटपाथ पर है। बेध्यान कार चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स ने उसकी बेटी एलेन को सही सलामत घर छोड़ दिया। असल में एलेक्स ये दिखलाना चाहती है कि वो उसके परिवार को जब चाहे नुकसान पहुंचा सकती है। जब डेनियल को पूरी घटना की जानकारी होती है, वो बौखलाया हुआ एलेक्स के अपार्टमेंट पहुंचता है और गुस्से में एलेक्स को जान से मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला जोर से दबाता है। जब उसका दम घुटने वाला होता है, डेनियल उसे जिंदा छोड़ देता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि वो चाहे तो उसे मार सकता है, लेकिन इसके बाद भी उनमें स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। एलेक्स भी एक चाकू लेकर उस पर टूट पड़ती है। किसी तरह डेनियल की भी जान बचती है। असल में एलेक्स भी ये दिखलाना चाहती है कि वो हारी नहीं है और कुछ भी कर सकती है। इस बार डेनियल को मजबूरन उसके खिलाफ ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट करना पड़ता है, लेकिन जब पुलिस उसकी खोजबीन करती है, उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। लगता है वो कहीं भाग गई है। डेनियल और उसके परिवार के लिए तो ये एक अच्छी खबर है। कुछ दिनों बाद डेनियल की पत्नी बेथ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वे अपने नए घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एलेक्स ने मौका पाकर घर में घुसपैठ कर ली है। जब बेथ बाथरूम में होती है, एलेक्स बेथ पर एक बड़े चाकू से हमला करती है। बेथ के लिए एक हाथ से उसे डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, पर बाथरूम की स्लिपरी सरफेस की वजह से एलेक्स बेथ पर ठीक से हमला नहीं कर पाती है। केवल उसके हाथों में कुछ खरोंच ही पड़ते हैं। अपनी पत्नी बेथ की चीख सुनकर डेनियल बाथरूम में आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तब एलेक्स डेनियल पर भी हमला करती है और उसे चाकू से जख्मी कर देती है। मजबूरन एलेक्स को रोकने के लिए डेनियल को उसे टब में डुबाकर शांत करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। वो डेनियल पर हमला जारी रखती है। डेनियल के पास एक रिवॉल्वर थी जो बेथ ने उसके ड्रॉअर से निकाल ली है और अपने पति और खुद को डिफेंड करने के लिए एलेक्स को शूट करती है। उसके पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं था। गोली उसके सीने के बीच जाकर लगती है। अब उसका बचना मुश्किल है। फाइनली डेनियल ने अपनी पत्नी की मदद से अपनी साइको प्रेमी एलेक्स से पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गलती केवल एलेक्स की थी? आखिर डेनियल उसके बच्चे का पिता बनने वाला था। क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ सकता था? भले ही उन दोनों में कंसेंट के बाद रिलेशन बना था, लेकिन क्या उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? असल में आज डेनियल ने अपनी पत्नी के साथ केवल एलेक्स को नहीं मारा है, बल्कि उसके पेट में पलती उसके खुद के बच्चे को भी मार दिया है। हालांकि ये बात भी सच है कि एलेक्स बचपन से ही एक साइकोटिक बिहेवियर वाली लड़की थी। उसे जो चीज चाहिए सो चाहिए थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। इसी वजह से वो कभी भी किसी के साथ लंबा रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकी। इसी दुखद अंत के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।